सीधा रुख करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां आधी आबादी पर मचा सियासी संग्राम। महिला आरक्षण पर यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र, सपा ने पारित किया अति निंदा प्रस्ताव। विपक्ष द्वारा हंगामे के आसार, सत्र में महिला आरक्षण पर होगी विशेष चर्चा। भाजपा सरकार निंदा प्रस्ताव लेकर आएगी, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना रखेंगे निंदा प्रस्ताव। यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र आज आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में महिला आरक्षण पर विशेष चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस द्वारा लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने देने के विरोध में बृहस्पतिवार को आहूत विधानमंडल का विशेष सत्र आयोजित होगा, जिसमें भाजपा सरकार निंदा प्रस्ताव लेकर आएगी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में निंदा प्रस्ताव रखेंगे, जिसके बाद दलीय नेताओं और विधायकों द्वारा इस पर चर्चा की जाएगी। एक दिवसीय सत्र के दौरान विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते दिनों कैबिनेट में महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने देने की विपक्ष की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव पारित करने को हरी झंडी दी थी। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर आधी आबादी को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। महिला आरक्षण पर यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र, जिसमें विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी है और साथ ही साथ विपक्ष ने भी तैयारी कर रखी है हंगामे की। सत्र में महिला आरक्षण पर विशेष चर्चा की जाएगी। तो महिला आरक्षण को लेकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर हमलावर है, कांग्रेस पार्टी को घेरती नजर आ रही है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, महिला आरक्षण का मुद्दा पूरे देश में लगातार गर्म है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया और अब विधानसभा में भी विशेष सत्र लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से एक बार फिर विपक्ष को घेरने की तैयारी में सत्ता पक्ष। जी बिल्कुल, देखिए ईशा, बता दूं कि आज विधानसभा सत्र का पहला और आखिरी दिन है। यानी ये जो सत्र बुलाया गया है, ये एक दिवसीय सत्र है और इस सत्र का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो महिला विधेयक को लेकर ही है। इस महिला विधेयक को लेकर बीजेपी अपना पक्ष रखेगी और साथ ही आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन दो पार्टी और सभी जितनी भी विरोधी दल पार्टी है वो सब इनसे प्रश्न करेंगी और प्रश्न करने के साथ साथ ही एक बड़ा कह सकते हैं कि आंदोलन और बड़ा विकराल रूप भी लेने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि महिला विधेयक को लेकर जिस तरह से सरकार ने एक दिन का जो विधानसभा सत्र बुलाया है, इस सत्र को लेकर सभी विपक्ष पार्टी जो है वो हंगामेदार रूप दिखाने के लिए तैयार बैठी है। वही अगर बात करें तो इसको साथ ही इस महिला विधेयक सत्र को लेकर के साथ साथ 6 कुछ ऐसे बात चीजें हैं जो कि आज पटल पर रखी जाएगी, जिसमें बताया 6 विधेयक जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा अलग अलग विभागों के रखे जाएंगे 6 विधेयक और इन विधेयकों के पटल पर रखने के बाद इन पर पास होने की संभावना जी बताई जा रही है। साथ ही महिलाओं को लेकर इसमें विशेष छूट दी गई है, महिलाओं को बोलने का इसमें अधिकार दिया जाएगा। इसे महिलाएं अपना पक्ष जरूर रखेंगी, लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी का, पहले से ही उन्होंने अपना मन बना लिया है कि सदन की शुरुआती होते ही हमारा इस सदन से बाइकाट करके विधानसभा में बने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठकर हम इसका विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि सदन की शुरुआत होने से पहले रूपरेखा तैयार की जा चुकी है कि सदन का बाइकाट करेंगे या फिर सदन में हंगामा होगा, तो जाहिर सी बात है एक दिवसीय इस सदन में प्रदेश सरकार पर लगातार सवाल भी उठने वाले हैं कि आखिर इस एक दिवसीय सदन का बुलाने का क्या औचित्य है, क्योंकि जिस तरीके से संसद में ही जब पास नहीं हुआ है, संसद में ही हमने इसका विरोध किया, तो विधानसभा में क्यों इसका समर्थन करेंगे। तो कांग्रेस और सपा फिलहाल पूरी तरीके से तैयार है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा सत्र का जो पहला दिन है वो कितना हंगामेदार रहता है। साथ ही 4 बजे करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन जो है वो विधानसभा सत्र में पेश करेंगे। देवेंद्र, इसी प्रकार का विशेष सत्र अनेक प्रदेशों में लगातार लगाया जा रहा है और लगाने का प्रयास किया जा रहा है और माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी में है और ये मुद्दा माना जा सकता है अब लगातार इसी प्रकार अगर गर्म रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं इसकी गूंज सुनाई दे सकती है।
बिल्कुल गूंज सुनाई दे सकती है और इसकी गूंज की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है। बीजेपी जिस तरह से बात कर रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो महिलाओं का सपोर्ट नहीं करती है, तो वही देखा जाए तो महिला जो आरक्षण बिल है वो तो पहले से ही पास है, बस उस पर लागू होना बाकी है। बीजेपी संशोधन करके बीजेपी को इसको महिला आरक्षण को लाना चाह रही है, जबकि विपक्ष पार्टी का साफ कहना है कि सदन में पहले ही हमने घोषणा कर दी थी कि इसका समर्थन नहीं करेंगे, तो बीजेपी क्यों इसका बार बार समर्थन करने पर मजबूर कर रही है। जबकि बीजेपी खुद नहीं चाहती कि महिला आरक्षण जो है वो ये विधेयक पास हो या फिर महिलाओं को उसको सम्मान भी मिले। जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक पद यात्रा निकाली गई थी, जिसमें लाखों की संख्या में महिलाओं ने उनका समर्थन किया था और पद यात्रा जो अपने आवास से लेकर विधानसभा तक बुलाई निकाली थी। मुख्यमंत्री द्वारा जिस तरीके से सभी महिलाओं का समर्थन किया जा रहा है, यहाँ तक कि पूरी बीजेपी पार्टी द्वारा समर्थन किया जा रहा है, उसका विरोध जो है आज विधानसभा सत्र में साफ देखने को मिलेगा। एक दिवसीय इस विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार दिखने वाला है। ठीक 11 बजे करीब इस सत्र की शुरुआत हो जाएगी। वही बताया जा रहा है कि इसमें शुरुआती तौर पर महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी संसद में शामिल होंगी, सॉरी सदन में, और इसके बाद इस सत्र की शुरुआत हो जाएगी। सत्र की शुरुआती तौर पर देखा जाए तो बड़े हंगामेदार दिखने वाला है, क्योंकि आज मौसम ने बड़ा करवट बदल दिया है अचानक। विधानसभा सत्र के दौरान जो मौसम ने करवट बदली है, मौसम में बड़ी ठंडक आ गई है, लेकिन विधानसभा के अंदर जो है वो गर्माहट जो है आज कुछ ज्यादा ही बड़ी नजर दिखाई देगी। सभी पक्षों ने विपक्ष पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। अब देखना ये होगा कि ये हंगामा कितना रुद्र रूप लेती है और बीजेपी जो है इसको किस तरीके से संभालती है। एक दिवसीय इस सदन में क्या महिलाओं को लेकर बात पूरी तरीके से हो पाती है या नहीं? जी देवेंद्र, जिस प्रकार अगर सरकार की कार्यशैली को समझा जाए, विपक्ष के आरोपों को सुना समझा जाए, तो कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति लगातार बन रही है और बनती जा रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर महिला आरक्षण को लेकर हमलावर है। तो वहीं पर राहुल गांधी की बात की जाए या इकरा हसन की बात की जाए, दोनों ही सांसद और पूरा विपक्ष लगातार कहता नजर आ रहा है कि महिला आरक्षण के समर्थन में विपक्ष है। लेकिन सरकार की मंशा कुछ और है। सरकार की मंशा सीट बढ़ाने की है। अगर सरकार सीट बढ़ाना भी चाहती है तो भी परिसीमन का इंतजार किया जाए, जनगणना का इंतजार किया जाए, तो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति तो है। जी ईशा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से सरकार अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं जनता भी इसमें थोड़ा सा देखा जाए तो परेशान है कि आखिर महिला विधेयक को लेकर सरकार इस तरह अलग अलग दो तरीके की बातें कर रही है। संसद में जो चीज पास नहीं हुआ उसे आप राज्य में पास कराना चाह रहे हैं, राज्य में उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें लखनऊ में कुछ समय पहले जो लखनऊ मेयर है सुषमा खरकवार, उनको उनके द्वारा भी नगर निगम में एक संसद बुलाई गई थी नगर निगम में, और उस नगर निगम में पार्षदों से उनका समर्थन मांगा था। क्या मतलब है इसका देखिए, कोई भी चाहे वो नगर निगम हो या विधानसभा हो, इनके कार्यशैली में काफी ज्यादा खर्चा आता है और एक दिन के खर्चे में लाखों करोड़ रुपए की बात आती है। तो अगर सरकार चाहती है कि इस तरीके से खर्चे ना हो और एक दिन का सदन में कोई मतलब होता नहीं है, इसी विपक्ष को भी एक बहुत अच्छा मुद्दा भी मिल गया है कि सरकार सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहती है। 2027 के चुनाव को लेकर महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, महिलाओं को अपनी ओर खींचना चाहती है, महिलाओं का वोट लेना चाहती है। इसे सरकार अच्छा बनने की बात करती है कि महिलाओं के हम हितैषी है, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक और केवल बीजेपी है तो दूसरी ओर पूरा विपक्ष है। देखना ये होगा कि इस बार के विधानसभा सत्र में बीजेपी अपने विपक्षों के सवालों का जो जवाब है वो कैसे देती है और कैसे विपक्ष बीजेपी को अपने सवालों से घेरने का काम करती है। क्योंकि एक दिवसीय इस सत्र में भले महिलाओं के लेकर रखा जाएगा, लेकिन देखना यह है कि महिलाएं कितना इसका सपोर्ट करती है। और इसमें देखा जाए तो लगभग 11 बजे से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अभी खत्म होने की अगर बात करें तो शाम 6 बजे तक का इसका समय अभी निर्धारित किया गया है, लेकिन समय इसका बढ़ भी सकता है। तो खुद इसमें सदन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इस पूरी कार्यशैली के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है ठीक 4 बजे अपना इस पूरे मुख्य बिंदुओं पर जो है अपना संबोधन देंगे और महिलाओं पर अपना बाइट देंगे, पत्रकार से वार्तालाप भी करेंगे। तो अब दिशा देखना ये होगा कि विधानसभा सत्र की जो गर्माहट है, क्या वो जो आज का ठंडा मौसम है क्या उसमें तब्दीली ला सकता है? जी
जी बिल्कुल देवेंद्र, माना जा सकता है जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि सत्ता पक्ष की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, रैलियां निकाली गई और विधानसभा में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई देगी। और कई प्रदेशों में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को संवेदनशील और बीजेपी के हमले को समझते हुए एक रणनीति के तहत कहीं ना कहीं अब फ्रंट फुट पर आकर अपनी भी तैयारी शुरू कर दी है। और माना जा सकता है कई प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी ने भी रैलियों के माध्यम से और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश की। देखने वाली बात होगी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार विपक्ष इस हमले का जवाब देती है। आपका धन्यवाद देवेंद्र, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।